অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনুন আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছেন, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি আসছি এক্ষুনি আসছি। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से जिस रात हैवानियत हुई, उस रात हॉस्पिटल से पीड़िता के परिजनों को कॉल कर घटना की जानकारी दी गई थी। हालांकि यह कॉल पूरा झूठ भरा था, क्योंकि जब कॉल पीड़िता के माता पिता को गई, उस समय तक उनकी बेटी एक दरिंदे और हैवान से लड़ते हुए इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। कॉल करने वाले ने पीड़िता के माता पिता को यह नहीं बताया कि असली घटना क्या है। कॉल करने वाली महिला ने पीड़िता के माता पिता को बस इतना कहा, आप जल्दी आ जाइए, बेटी की तबीयत खराब है। महिला कहती है, कृपया जल्दी से अस्पताल आएं, क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। माता पिता के पास एक दूसरा कॉल भी आता है। इस कॉल में कहा जाता है, आपकी लड़की ने शायद आत्महत्या कर ली है या मर गई है। अस्पताल से आए फोन और पीड़िता के माता पिता के बीच की इस बातचीत का ऑडियो टाइम्स नाउ नव भारत के पास है। हम भी आपको बातचीत का वो ऑडियो सुनाते हैं जिसमें अस्पताल प्रशासन की ओर से माता पिता को साफ साफ झूठ बोला गया और अस्पताल प्रशासन की यहाँ कलई खुलती नजर आ रही है। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই ওখানে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনুন আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছেন, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আমার মেয়েটা। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি আইসি আরজিকর বলছিলাম। হ্যাঁ আচ্ছা বলুন। আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আসুন। আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন, আরজিকর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টে এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। আচ্ছা আচ্ছা। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ रेप के बाद हत्या की बात सामने आई। घटना के बाद माता पिता ने ये आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें फोन कर भ्रमित किया और असल घटना क्या है इस बारे में नहीं बताया। पीड़िता के माता पिता ने यह आरोप भी लगाया था कि उन्हें 3 घंटे तक बेटी का लाश देखने नहीं दिया गया। मां का कहना है कि बेटी का लाश देखने के बाद ही उन्होंने कह दिया था कि यह आत्महत्या कतई नहीं है, यह केवल हत्या है। आरजीकर हॉस्पिटल থেকে বলছি, আপনার মেয়ে অসুস্থ। पहले हमें अस्पताल से कॉल आया कि आपकी बेटी बीमार है। फिर कॉल कट गया। फिर जब मैंने पूछा कि मेरी बेटी को क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप अस्पताल आ जाइए। हमें पता नहीं, डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या हुआ। फिर हमें फोन पर अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की है। हमें 3 बजे बेटी के शव को देखने की अनुमति मिली। उसकी पैंट खुली हुई थी, शरीर पर केवल एक कपड़ा था, चादर से उसका शरीर लपेटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। देखकर ही लग रहा था कि उसने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई। मैंने उनसे कहा, यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। তারপর ডিপার্টমেন্টে বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে দিয়েছে। पीड़िता की मां ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। इस अपराध में केवल एक आदमी नहीं बल्कि कई लोग शामिल हैं। उन सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। তো আশা রাখতেই হবে, আশাই তো। मैं अब केवल न्याय पाने की आशा कर रही हूँ। मेरा तो सब कुछ चला गया है, मैं सब कुछ हार बैठी हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा था कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि केवल एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है।
मुझे पूरा यकीन है कि इस अपराध में और भी लोग शामिल थे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध को रोकने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि पुलिस ने आज विरोध करने वालों की सभा को रोकने के लिए 144 धारा लागू कर दी। मेरी बेटी के शव का तुरंत पोस्टमार्टम कर दिया गया, तुरंत बॉडी जला दी गई। এরকম চেষ্টা করছিলেন। আমরা সদ্য সন্তানহারা বাবা মা हम आपके जरिए पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं। हम सभी देशवासियों, दुनिया और राज्य के लोगों के आभारी हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ तब तक खड़े रहें जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते। हम केवल यही चाहते हैं कि ऐसा किसी माँ के साथ न हो, कोई भी हमारे जैसे अपने बच्चे को न खोए। এই আবেদন জানাতে চাই আর কোনো মা যেন আমার মতো সন্তানহারা না হয়। वहीं पीड़िता के पिता ने भी यह कहा था कि इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। उन्होंने इस घटना के लिए अस्पताल प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया। जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। संदीप घोष, हाँ पहले ही दिन आप उनसे मिले थे जिस दिन नहीं हमसे बात नहीं हुआ, उसके कोई बात नहीं। उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। इनसाइडर की बात कर रहे हैं, वो किसके ऊपर आप लोगों का शक है? पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल को की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इस केस? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। अगले दिन तो कोलकाता पुलिस के ऑफिसर भी आपसे मिलने आए थे, हाँ वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग का देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है हाँ। कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया, आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर हो गया। हम उसके तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया। किसने फोर्स किया था ये? क्योंकि उस समय निर्मल जो टीएमसी के यहाँ के विधायक है वो भी थे साथ में। वो तो हम पहले से ही मेरा साथ में था, वो जो क्या बोले दोस्त समान ही है। उन्होंने भी नहीं बोला कि नहीं जांच आगे हो जाए उसके बाद अंतिम संस्कार? नहीं सब लोग की हम लोग को मलहम लगाने का जल्दीबाजी में मलहम लगाने के लिए जल्दी अभी अगर ओवरऑल आप देखेंगे जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से सीएम का जो भी बयान आ रहा है, इन सब को लेकर आप क्या बोलेंगे? सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? एक बार आप फिर से इस ऑडियो को सुनिए जिसमें अस्पताल की तरफ से उस पीड़िता के माता पिता को फोन पर क्या कहा गया। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বলছি হ্যাঁ বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। হ্যালো, হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার
উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি, আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি আইসি আজিকর বলছিলাম। হ্যাঁ, আচ্ছা বলুন। আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আসুন। আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন, আজিকর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টে এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। আচ্ছা আচ্ছা। ये ऑडियो अस्पताल प्रशासन खासकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि माता पिता के आरोप सीधे सीधे संदीप घोष की तरफ ही हैं। कहा जा रहा है कि संदीप घोष के कहने पर ही न केवल माता पिता को भ्रमित किया गया, बल्कि इस जघन्य अपराध को आत्महत्या बताकर मामले को छुपाने की कोशिश की गई। अब कई वजहों से संदीप घोष फंस चुके हैं और वे सीबीआई के रडार पर हैं।